स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में 1 मार्च को नवम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रामपाल सोनी, चेयरपर्सन संगम विश्वविद्यालय, तथा विनोद कुमार लड़िया, अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक लॉयंस क्लब थे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने बताया कि नववें दीक्षांत समारोह में कुल 29 पीएचडी की डिग्री, 1 डीएससी, 26 टॉपर्स को गोल्ड मेडल, 514 यूजी, पीजी डिग्री तथा 2 मानद उपाधि, 258 डिप्लोमा, पीजीडीसीए, डी फार्मा सर्टिफिकेट सहित कुल 814 छात्र छात्राओं को डिग्री एवं सर्टिफिकेट दिए गए। कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने सभी विद्यार्थियों को कर्तव्यता व सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलवाई। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में सभा को अवगत करवाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीके लाडिया ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि भीलवाड़ा से उनका नाता बहुत खास है तथा बताया कि विश्वविद्यालय अनुभव और यूथ का संगम होने की वजह से यह विश्वविद्यालय संगम विश्वविद्यालय है। दुबई से विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कड़ी मेहनत से शिक्षक और विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करते हैं। उस ज्ञान का सकारात्मक पहल होना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए सफलता के 4 सूत्र दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले विद्यार्थी खुद को जाने, नेटवर्किंग करे, तकनीकी को जाने और फिर सामाजिक सरोकार में सोशल मीडिया से कनेक्ट रहे। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी की शिक्षिका राजयोगिनी बीके शिवानी तथा बीके आरती को पीएचडी की मानद उपाधि उनके आध्यात्मिक क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को तकनीक तथा समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए तथा अपने मूल सिद्धांतों को हमेशा याद रखने चाहिए। इस अवसर पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के डॉक्टर एसएन मोदानी, अनुराग सोनी, वीके सोडानी, प्रणल मोदानी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की मोबाइल एप्लीकेशन, नेक कार्यशाला की प्रोसीडिंग तथा प्रबंधन विभाग की मैगजीन द एलोकेंट का लोकार्पण किया गया। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर जगभूषणा शर्मा ने बताया कि इस बार डिग्री में 16 सिक्योरिटी डिजिटल फीचर उपलब्ध रहेंगे। दीक्षांत समारोह के कन्वेयर प्रोफेसर विनेश अग्रवाल तथा संचालन डॉक्टर सीमा काबरा तथा डॉक्टर कीर्ति ने किया। सभी विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में आकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। अंत में रजिस्ट्रार प्रोफेसर मेहता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जी हाँ, संगम विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम के साथ में कल संपन्न हुआ है। इस बहुत ही सफल प्रोग्राम के जो अध्यक्षता हमारे संगम ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी साहब कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर होने के नाते इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध उद्यमी और लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार लड़िया पधारे हुए थे और इसके अलावा जो है हमारे संगम यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के श्री अनुराग सोनी, डॉक्टर एसएन मोदानी, श्री वीके सोडानी, श्री प्रणल मोदानी ने भी इस शोभा यात्रा में, अकादमिक शोभा यात्रा में हिस्सा लिया था। सभी डीन्स, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनेंस कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, सभी फैकल्टी मेंबर्स और करीब 500 विद्यार्थी अपनी उपाधि लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आए थे अपने पेरेंट्स के साथ में। तो एक मेले जैसा आयोजन था। बड़ा गरिमामयी कार्यक्रम में हमने 40 पीएचडी दी हैं, 1 डीएससी की उपाधि भी दी है और हमने करीब 515 यूजी पीजी की डिग्री दी हैं। इस कार्यक्रम में 26 गोल्ड मेडल दिए गए हैं, जिनमें अधिकांश बालिकाएं थीं, छात्राएं। हम देख रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि गोल्ड मेडल पाने में छात्राओं का संख्या बहुत अधिक रहती है। कुछ गोल्ड मेडल प्राप्त विद्यार्थी नहीं आ पाए थे, तो हमने उनके अभिभावकों को मंच पे बुला के उनका सम्मान किया, जो भी बहुत पसंद किया गया, सराहा गया। इस कार्यक्रम में सबसे मुख्य बात जो है वो मेरे द्वारा पूरी यूनिवर्सिटी का 1 साल का जो एनुअल प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया के माध्यम से हमने दिया था और उसके माध्यम से मैंने यूनिवर्सिटी की प्रगति का लेखा जोखा सभी के सामने रखा और जो पास हो रहे थे विद्यार्थी उनको भी अच्छा लगा कि यूनिवर्सिटी नहीं, ये रामपाल जी सोनी साहब का और लड़िया साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे कार्यों की सराहना की। इससे मुझे और मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और अच्छा काम करूं। साथ ही हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट भी थे जो ऑनलाइन, जिन्होंने अपना मैसेज दिया। सफल उद्यमी हैं, दुबई में 25 सालों से निवास कर रहे श्री चंद्रशेखर सिंह जी, और उनका भी स्पीच बच्चों को बहुत
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भीलवाड़ा की शाखाओं का सम्मान समारोह शनिवार को एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एवं बैंक अध्यक्ष यादव एस ठाकुर तथा विशिष्ट अतिथि NM डांगी महाप्रबंधक का सर्वप्रथम राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एवं बैंक अध्यक्ष यादव एस ठाकुर ने बैंक द्वारा 19 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाए गए KCC, HLFC एवं सरल कृषि ऋणों के समय पर रोल ओवर हेतु विशिष्ट अभियान शंखनाद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शाखा प्रबंधकों तथा वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। अध्यक्ष यादव एस ठाकुर द्वारा बैंक द्वारा किए जा रहे अभिनव एवं उत्कृष्ट कार्यों का विवरण दिया गया। उन्होंने बताया कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत बैंक के रूप में पहचान है। बैंक को लगातार 8वीं बार टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड सहित राष्ट्रीय स्तर पर सभी 7 टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मार्च 2022 की समाप्ति पर बैंक का लाभ 502 करोड़ रुपए तथा NPA स्तर पर 1.77% रहा, जो बैंक के सुदृढ़ परिणामों को दर्शाता है। अध्यक्ष ठाकुर ने बताया कि बैंक की उपलब्धियों के कारण देश में प्रथम बार बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना IPO लेकर आ रहा है। चालू वित्त वर्ष में भी बैंक लाभदायकता के नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर समारोह के विशिष्ट अतिथि NM डांगी ने अपने उद्बोधन में बैंक को और अधिक ग्राहकों को मनाने पर जोर देते हुए उपस्थित शाखा प्रबंधकों से ऋणियों को वसूली के महत्व से अवगत कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी ऋणी का खाता NPA होता है तो उसकी सिविल और साख पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और साथ ही ब्याज का भार भी बढ़ता है। क्षेत्रीय प्रबंधक VC व्यास ने बताया कि हमारे द्वारा 80 शाखाओं के माध्यम से क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई जा रही है। बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दुग्ध उत्पादकों के लिए HKSE उद्यानिका कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना अंतर्गत नए उद्यम स्थापित करने हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए सभी प्रकार के ऋण यथा आवास ऋण, वाहन ऋण, व्यापारिक ऋण, शिक्षा इत्यादि हेतु सभी शाखाओं द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक महावीर जांगीर ने शंखनाद अभियान में बैंक एवं क्षेत्र की शाखाओं द्वारा किए गए प्रयासों को PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। समारोह के अंत में मुख्य प्रबंधक RP शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समारोह में बैंक की भीलवाड़ा एवं अजमेर जिले की शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं क्षेत्रीय कार्यालय के OP अग्रवाल, BS जोधा, लादू सिंह राठौड़, उमेश बिश्नोई, मुकुल नांगिया, शशांक जसकरण सहित अनेक अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक महेंद्र कुमार शर्मा एवं सुश्री मेधा अग्रवाल द्वारा किया गया। And with the very hard effort you people have put in during Shankhana and Chakravyuh, I am happy to share with you that in last week our SMA percentage with total advances 3.5%, even less than that. So again you deserve the congratulation, appreciation from management. But जैसे इन्होंने बताया that has to be done on continuous basis. Again some accounts have to महावीर इंटरनेशनल किंग्सवीरा का वार्षिक अधिवेशन अहिंसा भवन शास्त्री नगर में आयोजित किया गया एवं नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजू पोखरना, क्षेत्रीय सचिव रीजन 3 अमित मेहता, अंतर्राष्ट्रीय सह निर्देशक हेमंत कोठारी की नवनिर्वाचित गवर्निंग काउंसिल सदस्य अशोक पोखरना, अध्यक्ष भीलवाड़ा केंद्र हेमंत आचार्य, समाजसेवी नरेंद्र कुमार जैन, सुशील चपलोत, मनीष बम थे। कार्यक्रम की शुरुआत अलका बाबिल द्वारा महावीर वंदना एवं स्वागत गीत के साथ शुरू हुई। उसके बाद उपस्थित सभी अतिथियों महावीर इंटरनेशनल मीरा की अध्यक्षता चंद्र राका, सचिव निशा सोनी, जॉन सचिव अर्चना सोनी, गवर्निंग काउंसिल सदस्य पुष्पा मेहता, मंजू खटवड़, मंजू भावनाकर, किंग्स की अध्यक्षता मोनू लड्डा, मोनिका लड्डा, मंत्री किरण बाफना एवं कोषाध्यक्ष रानी बम द्वारा माल्यार्पण से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंजू पोखरना का हॉल में सूरत के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वश्रेष्ठ रीजनल सचिव के प्रथम पुरस्कार नवाजे जाने पर उनका भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शपथ ग्रहण के द्वारा हुई, जिसमें अध्यक्षता मोनिका लड्डा, मंत्री किरण बाफना, उपाध्यक्ष आशिका डांगी, अलका बम, कोषाध्यक्ष रानी बम, सह कोषाध्यक्ष संजू भंडारी, सह मंत्री अंजलि नागौरी, प्रचार प्रसार मंत्री आकांक्षा मोदी, सांस्कृतिक मंत्री संगीता सोनी को शपथ मंजू पोखरना द्वारा करवाई गई।
साथ ही क्वींस वीरा केंद्र की सभी कार्यकारिणी सदस्यों एवं सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय सह निर्देशक अमित मेहता द्वारा शपथ दिलाई गई। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें चेयर रेस प्रतियोगिता में प्रथम पूजा साकला, द्वितीय कुसुम मेहता रही। बैलून प्रतियोगिता में प्रथम अंकिता सहलोत, द्वितीय कल्पना पारक रही। इसी तरह कार्यक्रम में पहले 5 आने वाली बहनों के लिए भी पुरस्कार रखा गया, जिसमें सुनीता चेचानी, अंकिता सहलोत, रेखा पोकटना, सरोज आंचलिया, कविता नाहटा रहे। लकी ड्रॉ विजेता 2 रहे, आकांक्षा मोदी एवं निशा सोनी रहे। सभी पुरस्कार ज्योति टिकलिया की तरफ से सभी बहनों को दिए गए। उपाध्यक्ष शिखा डांगी ने बहनों का मनोरंजन करते हुए सभी से पहेलियां पूछी। सचिव किरण बाफना ने बताया कि आज स्नेह मिलन शपथ समारोह के साथ साथ थायरो केयर शिविर अहिंसा भवन का समापन दिवस भी था, जो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मन संचालन श्रेया बापना ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया। अंत में अध्यक्षिका मोनिका लड्ढा ने उपस्थित सभी बहनों का धन्यवाद ज्ञापित किया और भविष्य में इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा जाहिर की। कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था भी रखी गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कुसुम मेहता, अनिता सिसोदिया, दीपिका पाटनी, श्रेया बाफना, कल्पना पारक, नीतू पारिक, अंकिता सहलोत, सुनीता चेचानी, सरोज आंचलिया, सरोज बाफना, अलका बाबिल, सुनीला राका, पूजा साकला, संध्या, रेखा पोखरना, सीमा मोदी, अरुणा मोदी, कविता नाहटा, अंजलि नागौरी, संगीता सोनी का विशेष सहयोग रहा। नगर परिषद के नए कमिश्नर हेमाराम ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। वहीं दुर्गा कुमारी बयाना नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी पद के लिए रिलीव हो गई। 2 दिन पूर्व ही उनका तबादला आदेश हुआ था। नए कमिश्नर हेमाराम ने दुर्गा कुमारी से कार्यभार ग्रहण किया। नवागत कमिश्नर हेमाराम ने कहा कि वे राज्य सरकार की योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को अधिकाधिक लाभ दिलाने के साथ ही जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक सहित पार्षद भी उपस्थित रहे। शाम को परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से कमिश्नर दुर्गा कुमारी को विदाई दी गई। उन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों से मिले सहयोग के लिए आभार जताया। कमिश्नर के पीए विजय लोढ़ा भावुक हो गए। समारोह में चेयरमैन पाठक के साथ ही वाइस चेयरमैन रामलाल योगी सहित अनेक पार्षद, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। कितना प्यारा है सरकार तेरी ले लूं नजर उतार। जैन अग्रवाल महिला मंडल द्वारा दुर्गा माता मंदिर में फागोत्सव मनाया गया। अध्यक्ष चंचल गोयल ने बताया कि संरक्षिका कुंती व मीरा सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। गायिका शीला के मधुर भजनों पर कृष्ण बने पिंकी व राधा बनी श्वेता के संग ममता, दीपा, सरोज, चेतना, सुनीता, हेमा, डिम्पल, अंजना, टीना, विनीता, शिवानी, पूनम, संगीता, अक्षता, रीना, तिलका, मोना सभी ने जमकर फूलों और गुलाल से होली का आनंद लिया। फागुन के महीनों में चारों तरफ होली की धूम मची हुई है। इसी दौरान गोकुलधाम सोसाइटी और चित्रकूट नगर की मातृशक्ति ने फागोत्सव फूलों की होली के साथ मनाया और एक दूसरे को गुलाल भी लगाई। भजन पर खूब थिरकते हुए सभी महिलाओं ने आनंद लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट
व गाइड जिला मुख्यालय भीलवाड़ा के तत्वाधान में 27 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित किए गए प्रकृति अध्ययन शिविर के स्काउट गाइड बालकों ने सीओ स्काउट विनोद गारू एवं सीओ गाइड अनिता तिवारी के निर्देशन में इको पार्क हमीरगढ़ जाकर प्रकृति का अध्ययन किया। सहायक लीडर ट्रेनर प्रेमशंकर जोशी के अनुसार इको पार्क में वनपाल देवकिशन दरोगा, सहायक वनपाल हरिशंकर विश्नोई, रक्षक योगेंद्र सिंह ने संपूर्ण वन क्षेत्र में स्काउट गाइड बालकों को घुमाकर उन्हें जंगली जीवों एवं पेड़ पौधों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय वन अधिकारी भंवरलाल बारेट ने अपनी वार्ता में प्रकृति के महत्व को बताते हुए बालकों को प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने को प्रेरित किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण में स्काउट गाइड की भूमिका विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। अध्यक्ष शिविर में प्रेमशंकर जोशी, शिव प्रसाद धोबी, अमर ज्योति ने बालकों को पाठ्यक्रम अनुसार प्रकृति का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। शिविर में नरेश वैष्णव, सलाउद्दीन मंसूरी, मैडम नंद भंवर का विशेष सहयोग रहा।